इसे बटर चिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होता है मक्खन की तरह मुलायम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई लजीज बटर चिकन की रेसिपी। ये बटर चिकन मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए बटर चिकन की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कर लूंगी बटर चिकन की मैरिनेशन। और ये मैरिनेशन मैं किन किन अज्जा से करूंगी, आइए काउंटर पे चल के तमाम सामान वहां पे मौजूद है देख लेते हैं। और मैरिनेशन के लिए मैं जो जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसकी मेजरमेंट आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने 1 प्याली दही ले लिया है और दही में मैं शामिल करूंगी कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैं बताती चलूं कि मैंने आधा खाने का चम्मच नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच लेवल मैंने हल्दी का लिया है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है। अब मैं इन तमाम सूखे मसालों को दही में शामिल कर दूंगी और दही में सूखे मसाले डाल लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 3 खाने का चम्मच लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन्स का मैंने निकाला है। शामिल कर देने के बाद अब मैं दही को बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लूंगी ताकि जितने भी मैंने मसाले इसमें शामिल किए हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे और उन्हें मैं आपको दिखाती चलूं कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बटर चिकन बनता ही बोनलेस में है। और अब मैं मसाले मिक्स किया हुआ दही सारा का सारा चिकन में डाल दूंगी। अब तमाम मसाले और दही मैंने शामिल कर लिया है बोनलेस चिकन में। अब मैं इनकी कर लूंगी मिक्सिंग हाथों की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम चिकन के साथ मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाए। अब मसाला बहुत अच्छी तरह से चिकन के साथ लग चुका है और अब मैं चिकन में मसाले मिक्स कर लेने के बाद रख दूंगी आधा घंटा मैरिनेशन के लिए। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। चिकन की मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए चिकन को कुक कर लेते हैं। चिकन पकाने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है एक फ्राइंग पैन और इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तेल गर्म हो चुका है और अब मैं शामिल कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। ऑयल में चिकन शामिल कर लेने के बाद अब मैं चिकन को फुल कुक कर लूंगी जब तक कि चिकन का और दही का पानी खुश्क ना हो जाए और जो मसाले शामिल किए हैं इनका कच्चापन खत्म ना हो जाए। चिकन को ऊपर नीचे करते हुए हर तरफ से एक जैसा पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि चिकन ने और दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पानी को हमने पूरा खुश्क करना है, इसी पानी में चिकन गल भी जाएगा। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं बटर चिकन की बहुत ही लजीज सी ग्रेवी। मैंने एक पतीली चूल्हे पे चढ़ा दी है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मेरे पास है 15 ग्राम बटर। अब ये मैं शामिल कर दूंगी। अब बटर मेल्ट हो चुका है, तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी एक दारचीनी की स्टिक और 4 हरी इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं। और आधा मिनट के लिए मैं इसे कड़कड़ा लूंगी बटर में। दारचीनी और हरी इलायची को कड़कड़ा लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास था एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और अब ये मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच चला लूंगी।
अच्छी तरह मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है एक कटोरी में एक एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक पिसा हुआ, और 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूंगी पकते हुए प्याज के साथ। और अब मैं इन चीजों को पकाऊंगी प्याज के ट्रांसपेरेंट हो जाने तक। अब प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास थे 3 बड़े साइज के टमाटर जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी और चम्मच चला लूंगी। ब्लेंड किए हुए टमाटर शामिल कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी टमाटो पेस्ट। ये होममेड टमाटो पेस्ट है। ये मैंने कैसे तैयार किया है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। और अब मैं अच्छी तरह से टमाटो पेस्ट को और ब्लेंड किए हुए टमाटरों को आपस में मिक्स कर लूंगी। और अब मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के इन्हें पका लूंगी। तो आइए एक नजर मार लेते हैं पकते हुए चिकन पर। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारा पानी चिकन का खुश्क होने की तरफ है। तो अभी मैं 1 से 2 मिनट इसे मजीद पकाऊंगी ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। और अब मैं आपको बताती चलूं कि चिकन का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। जितनी देर ग्रेवी तैयार हो रही है उतनी देर मैं आपको बताती चलूं कि जो मसाले मैं ग्रेवी तैयार होने के बाद डालूंगी। आधा चाय का चम्मच है नमक, और आधा ही चाय का चम्मच मैंने लिया है चीनी का। कुटा हुआ जीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच भर के। जायफल का पाउडर लिया है मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने पेपरिका पाउडर का लिया है। और 1 कप में मैंने आधा कप क्रीम का ले लिया है जो फ्रेश क्रीम होती है, और आधा कप दूध का ले लिया है। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है। तो आइए अब हम मसाले डालना शुरू करते हैं। ग्रेवी को पकते 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटाकर कुछ मसाले इसमें शामिल करूंगी जो मैंने आपको वीडियो के दौरान बताए थे। और मसाले शामिल कर लेने के बाद अब मैं इन्हें 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका लूंगी। और ये जो मिसकंसेप्शन है कि बटर चिकन का मतलब है कि ये फुल कुक होगा बटर में, ऐसा नहीं है। मैंने आपके सामने जो ड्राई चिकन तैयार किया है वो मैंने कुकिंग ऑयल में तैयार किया है। इसे बटर चिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होता है मक्खन की तरह मुलायम, तो इसलिए इसे बटर चिकन कहा जाता है। कुछ मिकदार में इसमें बटर जाता जरूर है, लेकिन ये फुली कुक नहीं होता बटर में, बल्कि कुछ ऑयल डलता है और कुछ बटर डलता है। मसालों को भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी चमक ग्रेवी पर आ चुकी है बटर की। अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी, मेरे पास है आधा गिलास पानी। और पानी शामिल कर लेने के बाद मैं ग्रेवी में इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स कर लेने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मिक्स किया हुआ क्रीम और दूध है, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेवी में शामिल कर लूंगी। शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से चम्मच चला के मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसे ज्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने तमाम कच्चे मसालों को, टमाटरों को, प्याज को, लहसुन अदरक जो जो मसाले इसमें गए हैं उन सबको हमने बहुत अच्छे से पका लिया था। बस सिर्फ 1 से 2 उबाल आने का वेट करेंगे, तो उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी पका हुआ चिकन। अब ग्रेवी में बहुत बेहतरीन से बबल्स बन चुके हैं और 1 मिनट हो चुका है इस ग्रेवी को पकते हुए। अब मैं शामिल कर दूंगी पका हुआ चिकन। चिकन शामिल कर लेने के बाद चम्मच की मदद से ग्रेवी को और पके हुए चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब ग्रेवी और चिकन बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुके हैं।
ग्रेवी का फ्लेवर चिकन में आ चुका है, तो अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। इसे मैं हथेलियों की मदद से मसलते हुए पकते हुए चिकन में शामिल कर दूंगी। और 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा दूंगी ताकि जो कसूरी मेथी मैंने शामिल की है उसका फ्लेवर पूरे चिकन में आ सके। बटर चिकन अब पक चुका है, फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और एक सर्विंग बॉल में आपको निकाल कर दिखाऊंगी बटर चिकन का फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बटर चिकन की मेकिंग के दौरान बताया था कि बटर चिकन का टेक्सचर जो होगा वो क्रीमी होगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। बटर चिकन को मैंने अब सर्विंग बाउल में डाल दिया है और अब मैं डालूंगी बटर। और ये बटर डाल लेने के बाद बटर चिकन की खुशबू में मजीद इजाफा हो जाएगा। और अब मैं कर लूंगी फ्रेश क्रीम से गार्निश, और फ्रेश क्रीम की गार्निश से लुक हो जाएगा इसका मजीद खूबसूरत। तो लीजिए, अब मैंने गार्निश कंप्लीट कर ली है। बटर चिकन का बॉल है मेरे हाथ में और इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है कि शायद आप यकीन ना कर सकें। यकीन करने के लिए इसकी मेकिंग ज़रूरी है। आप भी घर में बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको बटर चिकन की ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।